जय श्री राम दोस्तों आज के वीडियो में हम शनिवार की व्रत की कहानी सुनने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति शनि के दोष से पीड़ित है उन्हें शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत करने के साथ साथ उनको इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी छोटा से बताया वो गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांका, जस्त, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रखा गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन के आसन ग्रहण करो। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकाना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने को भेज दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंका दिया गया। तभी वहाँ से एक तेली निकल ही रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीभ से बेलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई
वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण लिया कि वो जो भी राग गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेज दिया, परंतु वापस आकर सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवा ही लिया और बीका से विवाह की तैयारी के लिए कहा गया। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा, मेरे व्रत और कथा सुनने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूल नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी भी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के प्रकोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कुछ भी दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो घुंटी हार निकल गई थी वही उसे वापस उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कौरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में ही वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर शनिदेव के प्रकोप से या फिर साढ़े साथी से ग्रस्त है तो आप ये शनिवार का व्रत अवश्य करें और इस कथा को व्रत करते समय अवश्य सुनें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।